हाय एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज का जो लेक्चर है वो बहुत ही अहम होने वाला है। तो आज हम पढ़ेंगे और साथ में सीखेंगे भी इस चीज़ को कि प्राइस हमारा स्टॉप लॉस क्यों हिट करती है, या ऐसी कौन सी रीज़न्स होती हैं जिनकी वजह से हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है। कुछ मेन पॉइंट्स मैं इसके अंदर डिस्कस करूँगा। सबसे पहले आते हैं वाई रिटेल स्टॉप लॉसेस गेट हंटेड, why smart money use liquidity, SMC concepts behind stop loss run, common mistake traders make with SL placement, how to protect your stop losses using structure mapping and higher time frame buys। तो हम इन पांचों पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे और इसकी मदद से, इन पांचों पॉइंट्स की मदद से हम अपना एसएल जो है वो स्टॉप लॉस हिट होने से बचाने की कोशिश करेंगे। और इसमें मैं आपको एस एल लगा कर भी दिखाऊंगा कि अगर हम सही तरीके से एस एल को प्लेस करें तो प्राइस हमारे जो एस एल है वो कम से कम हिट करेगी। ऐसा नहीं है कि अगर इससे कि जो 100% एस एल हमारे बच जाएंगे, प्राइस एस एल हिट करती है, लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं कि अगर उनको हम सही से इम्प्लीमेंट करें तो 80 to 90% चांसेस होते हैं कि हमारा एसएल जो है वो बच सकता है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले जो स्ट्रक्चर मैपिंग का असूल होता है कि हमने स्ट्रक्चर मैपिंग को सही से जो है वो मार्क करना होता है। मान लें कि अगर हम स्ट्रक्चर मैपिंग को ठीक से नहीं करते, जैसे यहाँ पर एक इंड्यूसमेंट स्ट्रक्चर मैपिंग में मार्क की है, और अगर यहाँ पर कोई लेवल बन रहा है जहाँ से हमने ट्रेड प्लान करनी है, जैसे यहाँ पर कोई ऑर्डर ब्लॉक हम फाइंड करें अगर, तो यहाँ पर हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक है जिसको मार्केट ने वैसे टैब नहीं किया, तो यहाँ से वैसे कोई ट्रेड देखते हैं, शायद बन जाए। नहीं, ये एक ऑर्डर ब्लॉक था हमारे पास, तो यहाँ पर प्राइस ने ऑर्डर ब्लॉक को टैब नहीं किया। हम कोई और लेते हैं, जैसे हमारे पास एक ये लेवल है, यहाँ पर हमने इंड्यूसमेंट मार्क की और यहाँ पर ये हमारे पास ये ऑर्डर ब्लॉक था। अगर हम यहाँ से ट्रेड प्लान करते तो प्राइस ने हमारा जो है वो एसएल हिट कर देना था। तो ऐसा क्या तरीका है कि हम यहाँ से अपने एसएल को बचा सकते थे हिट होने से। सबसे पहले हमने कभी भी ट्रेड लेनी है तो उसमें हमने इस चीज़ को मद्देनज़र रखना है कि हम ट्रेड अगर बाय की प्लान कर रहे हैं तो हम हाई पर बाय ना करें, क्योंकि अगर इस लेवल पर कोई हायर टाइम फ्रेम का सेलिंग ऑर्डर ब्लॉक होगा, मैं यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ। जैसे इस एरिया में एक सेल का ऑर्डर ब्लॉक है, अगर प्राइस यहाँ पर अप्रोच करती है और यहाँ से थोड़ी रिट्रेसमेंट देती है, तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर इस एरिया में अगर कोई बाय का ऑर्डर ब्लॉक होगा तो हम अवॉइड करेंगे वहाँ से बाय प्लान करने में। सेम इसी तरीके से यहाँ पर मान लें, जैसे यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक है, माने कि यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक था जहाँ से प्राइस ने रिजेक्शन दी, तो हम बाय की अवॉइड करेंगे ट्रेड प्लान करने को, क्योंकि हम हायर टाइम फ्रेम में सेलिंग की तरफ बैठे हुए हैं। और ये था हमारा पहला पॉइंट कि हमने अपनी अपनी ट्रेड्स को अवॉइड करना है इस तरीके से। और दूसरा तरीका ये है कि हम जो है पहले ऑर्डर ब्लॉक को अवॉइड करेंगे, लेकिन जो एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक होगा हम वहाँ से अपनी ट्रेड कोई भी प्लान करने की कोशिश करेंगे। मुझे मैं थोड़ा सा आपको और एग्जांपल देता हूँ इसकी। जैसे ये हमारा एक पॉइंट है, ये इंड्यूसमेंट थी और मार्केट ने जो है ना, ये हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक था, पहले मार्केट ने इस ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट थी, लेकिन उसके बाद मार्केट ने हमारा ऑर्डर ब्लॉक स्वीप किया और उसके बाद अगेन हमारी सेम डायरेक्शन में मूव करना शुरू हो गई।
तो हमने क्या करना है, सम टाइम होता है कि मार्केट हमारा एसएल जो है वो हिट कर देती है, तो उसमें हम कुछ कर नहीं सकते। हमने तो अपनी तरफ से एसएल प्लेसमेंट ठीक लगाई थी, लेकिन एसएल हिट होते भी हैं। अब उसकी रीज़न बताऊंगा कि यहाँ पर एसएल मार्केट ने क्यों हिट किया। 15 मिनट पर शिफ्ट हुए। ये एरिया था अराउंड 10:35। हाँ, ये वाली वीक थी। और यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर वैसे हमारे पास कोई लेवल नहीं था, तो मार्केट ने जो है वो हमारा एसएल हिट कर दिया और स्वीप करके जो है वो मार्केट जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में, यहाँ हमारी डायरेक्शन में मूव कर गई। तो ऐसी सिचुएशन में हम कुछ नहीं कर सकते, हमने जो है वो ट्रेड से एग्ज़िट ले लेना है, या अगर दोबारा से कोई कंफर्मेशन मिले हमें तो हम दोबारा भी ट्रेड लेने का सोच सकते हैं। लेकिन अगर एक दफ़ा प्राइस हमारा एसएल हिट कर दे तो हमने उस ट्रेड को अवॉइड करना है और कोशिश करनी है कि ट्रेड अगर कोई बड़े टाइम फ्रेम जैसे 15 मिनट में कोई ऑर्डर ब्लॉक है, तो मोस्टली प्राइस उस ऑर्डर ब्लॉक को कम ही जो है वो फेल करती है। जैसे यहाँ पर मैंने यहाँ पर दो ऑर्डर ब्लॉक्स हैं जो कि बिल्कुल सही तरीके से वर्क किए हैं। यहाँ पर ये हमारे पास इंड्यूसमेंट थी और उसके नीचे एक ऑर्डर ब्लॉक था। तो हमने इसी तरीके से सबसे पहले तो ये है कि अपनी स्ट्रक्चर मैपिंग को सबसे अच्छा रखना है आपने। अगर स्ट्रक्चर मैपिंग बिल्कुल ठीक की होगी और ऑर्डर ब्लॉक सही फाइंड किया होगा और उसके बाद एस एल आपने प्लेसमेंट ठीक की होगी, तो लाजमी आपको प्राइस टीपी हिट करेगी। तो यहाँ पर हमें 1:2 का जो है वो ट्रेड मिली। एसएल, अब मैं आपको बताता हूँ कि एसएल हमने लगाना कहाँ पर है। ये जो पूरी ऑर्डर ब्लॉक की कैंडल है, इस ऑर्डर ब्लॉक के लो के नीचे हमने हमेशा अपना एसएल प्लेस करना है और कोशिश करनी है कि हमने अगर जब भी एसएल या ट्रेड प्लान करनी है तो हमने तमाम जैसे 1 घंटा या डेली या 4 हो, सब जो है वो टाइम फ्रेम्स को देखकर कि इस लेवल के नीचे कोई और स्ट्रॉन्ग लेवल तो नहीं है जहाँ पे मार्केट अप्रोच कर सकती है। तो या तो हम यहाँ पर रखेंगे या हम थोड़ा सा उसको एक्सपेंड कर देंगे। अगर इस लेवल पर भी किसी और टाइम फ्रेम पे या 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे कोई स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक होगा तो एसएल को उसके हिसाब से हम एडजस्ट करके रखेंगे। लेकिन यहाँ पर कोई भी जो है वो और लेवल नहीं था, तो मैंने इसके नीचे ही रखा और ये हमें 1:2 ट्रेड ने दिया। उसके बाद अगेन हम वेट करेंगे इंड्यूसमेंट और नीचे ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करेंगे। अब ये इंड्यूसमेंट था और इसके नीचे हमारे पास ये एक ऑर्डर ब्लॉक था, तो यहाँ से जो है वो ट्रेड बिल्कुल नहीं ली थी मैंने। जस्ट अ सेकेंड जी, यहाँ पर एक ये ऑर्डर ब्लॉक था, तो मैंने हाई पर इस, क्योंकि 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर और 4 घंटे के टाइम फ्रेम पर यहाँ पर एक सेलिंग की कैंडल बनी थी, तो मैं आपको दिखाता भी हूँ इसमें। यहाँ पर है टाइम 12:45। जैसे ये कैंडल थी, ये वाली कैंडल जो है वो रेड में क्लोज हुई थी और नेक्स्ट कैंडल ने जो है अगेन सेकंड कैंडल ने यहाँ पर, जस्ट अ मिनट, ये एएम है तो हाँ, ये देखिए यहाँ पर ये एक कैंडल जो है वो सेलिंग की बनी थी। उससे पहले ये कैंडल बनी थी हैमर, जो कि सेलिंग की बनी थी, हाई पर बनी थी, और उसके बाद नेक्स्ट कैंडल जो है वो सेलिंग की बनी। तो हमने यहाँ पर जो पहला ऑर्डर ब्लॉक था उसको अवॉइड किया और नेक्स्ट जो मेन एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक था हमने वहाँ से ट्रेड प्लान की और ये ट्रेड जो है वो बिल्कुल ठीक गई थी। तो हमने ट्रेड भी उसके हिसाब से
बड़े टाइम फ्रेम्स को देखकर फिर हमें ट्रेड प्लान करनी होती है। अगर तो बड़े टाइम फ्रेम पे बाइंग एक्सट्रीम चल रही हो या जो है मार्केट जो है वो वोलेटाइल हो बाइंग की तरफ ज़्यादा, तो हम पहले ऑर्डर ब्लॉक से भी ट्रेड प्लान कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट इतना टाइम नहीं देती हमें कि हम दूसरे ऑर्डर ब्लॉक से ट्रेड प्लान कर सकें। अगर मार्केट बाइंग की तरफ जो है वो ज़्यादा वोलेटाइल हो। तो यहाँ पर एक 1:2 की ट्रेड थी। बोस्टर का टारगेट था, तो सेम इस तरीके से ये भी ट्रेड गई। तो एसएल भी हमने इसके हिसाब से हमने रखना होता है। इसके बाद जो दूसरे पॉइंट से वो है हाउ स्मार्ट मनी यूजेस लिक्विडिटी। अब अगर मार्केट को जो है वो चाहिए लिक्विडिटी, अगर अगर मार्केट के अंदर लिक्विडिटी नहीं होगी तो प्राइस जो है वो किसी भी डायरेक्शन में मूव नहीं करेगी। अगर यहाँ पर हम जैसे हमारा ऐसा लगा, तो यहाँ पर बड़े किसी और का या बड़े जो बैंक्स हैं या उनके यहाँ पर बाइंग के ऑर्डर्स लगे होंगे। तो यहाँ पर हमने हमारा यहाँ पर एसएल हिट हुआ, मतलब यहाँ पर हमने बेच दिया और किसी और ने यहाँ से ख़रीद लिया। तो प्राइस को चाहिए होती है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी काफ़ी तरह की होती है। एग्जांपल के तौर पर ये जो सारी आ रही है, ये सारी ये वीक ये वीक ये वीक। अब प्राइस अगर प्राइस ने ऊपर जाना है तो प्राइस को ज़्यादा से ज़्यादा फ्यूल चाहिए होता है। जब यहाँ पर इसको 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 प्राइस हंट करेगी तो ज़्यादा मतलब कि यहाँ से उसको बाइंग के ज़्यादा ऑर्डर्स मिलेंगे, ऊपर जाने के लिए ज़्यादा फ्यूल मिलेगा। सेम ये होता है ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी। इसके अलावा लिक्विडिटी की काफ़ी टाइप्स होती हैं, लेकिन समझाने के लिए शायद इतना काफ़ी होगा। तो इन सब चीज़ों को भी देखना होता है अगर आप ट्रेड प्लान करना चाह रहे हो। कॉमन मिस्टेक्स ट्रेडर्स मेक विद एसएल प्लेसमेंट। एसएल प्लेसमेंट का आपको बता दिया कि आपने कहाँ पर एसएल प्लेसमेंट अपनी रखनी है, और दूसरे टाइम फ्रेम को भी देखते हुए आपने अपना एसएल को एक्सटेंड भी करना होता है कि आपका एसएल जो है वो कम हिट हुए। मान लें कि इस तरीके से इस आपको यहाँ पर शक था कि प्राइस इस एरिया में जो है वो टैप कर सकती है, तो आपने एसएल अपना थोड़ा बड़ा रखना है और 1:2 आपने थोड़ा अपना एक्सपेंड कर देना है। तो इस तरीके से भी आप ट्रेड को देख सकते हैं। अगर तो आपको 1:1 मिल रहा है तो आपने ट्रेड को वेट करना है, और अगर आपको 1:3 तक प्राइस दे रही है या 1:2 तक दे रही है तो आपने ट्रेड के अंदर जो है वो एंटर करना है। हाउ टू प्रोटेक्ट योर स्टॉप लॉस यूजिंग हाई टाइम। तो सेम ये हायर टाइम फ्रेम का भी मैंने आपको बता दिया है, और जो है वो थोड़ा सा मज़ीद इसके ऊपर को बता देता हूँ। यहाँ पर इतना तो रोड नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा कोशिश करता हूँ। जैसे यहाँ पर 1 घंटे का ऑर्डर ब्लॉक था, प्राइस ने टैप किया। अब यहाँ पर हमने एंट्री कैसे प्लान करनी है कि हमारा एसएल हिट ना हो और हमारा एसएल भी छोटे से छोटा बने। तो सेम यही है। और हमने यहाँ पर जब प्राइस ने 1 मिनट में जब 1 घंटे में प्राइस यहाँ पर टैप की, हमने 1 मिनट पे शिफ्ट हुए और एक बाइंग का इंटरनल ऑर्डर ब्लॉक हमने फाइंड किया, उधर से हमने एंट्री प्लान की और उस 1 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक के नीचे हमने एसएल रख दिया, या इस लास्ट विंग के नीचे हमने ऐसा रख दिया और हमने टारगेट किया बोस तक का। तो सेम इसी तरीके से जो है हम अपना एसएल प्लेस कर सकते हैं। मैं थोड़ा मज़ीद आपको एक्सप्लेन करता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। अब यहाँ पर हम देखें तो प्राइस ने क्या किया है, यहाँ पर प्राइस ने हमारा एसएल हिट किया और उसके बाद दोबारा से बोस कर दिया।
अब यहाँ पर हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक था, प्राइस ने सिर्फ एसएल हिट किया है 50 पिप से, तो एसएल हिट होते हैं तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर हमारी तरफ से कुछ एसएल रोंग हम प्लेस करते हैं, जैसे हमने यहाँ पर पहला प्राइस ने टैप किया या यहाँ पर टैप किया, हमने इस वीक के नीचे एसएल जो है वो रख दिया और हम एक्सपेक्ट करेंगे प्राइस जो है वो बोस तक चल जाएगी विदाउट एसएल हिट करे, तो ऐसा नहीं होगा। हम जो है इस कैंडल के लो के नीचे हमेशा ऐसा रखेंगे। अब जैसे यहाँ पर एक जो है वो 300 पिप मैंने यहाँ पर कैप्चर किया था इस प्राइस तक, वैसे टारगेट 600 अराउंड तक का टारगेट था जो कि प्राइस ने वो हिट कर दिया था, लेकिन मैंने पहले बुकिंग कर ली थी। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये एक पूरा ऑर्डर ब्लॉक था, तकरीबन 90 पिप्स का ये पूरा एक ऑर्डर ब्लॉक था। इसके ऊपर एसएल मैंने रखा था और टारगेट मेरा 300 पिप का था, तो जो कि प्राइस ने पूरा हिट किया है। तो आपने एसएल को भी इसी तरीके से सही जगह पर जो है वो प्लेस करना है, और आपने एरिया भी जो अच्छा डिसाइड करना है जहाँ से प्राइस रिजेक्शन ले और ट्रेड आपकी जो है वो ठीक जाए। मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो एसएल इस तरीके से प्राइस कम हिट करती है, लेकिन तो ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर मैंने सिर्फ एसएल प्लेसमेंट का थोड़ा सा बताया कि प्राइस जो है वो क्यों हिट करती है आपके एसएल। अगर आपने स्ट्रक्चर मैपिंग ठीक की हो और एसएल अपना बिल्कुल ठीक जगह पर प्लेस किया हो, जैसे ये ऑर्डर ब्लॉक की कैंडल है इसके नीचे प्लेस किया हो, तो प्राइस जो है वो मोस्ट ऑफ द टाइम आपका एसएल नहीं करती, वो आपका टीपी आपको देकर जाती है। और इसमें एक और चीज़ मैंने जो है मिसिंग कर दिया कि आप हमेशा अपना एसएल ट्रेल किया करें। जैसे यहाँ पर एंट्री होगी, प्राइस ने क्या किया, ये हमारा हाई था यहाँ पर लोअर टाइम फ्रेम का, इसको प्राइस ने इस कैंडल पर जो है इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी, तो आप अपना एसएल जो है सबसे पहले ब्रेक इवन करें। ठीक है, यहाँ पर जैसे ही हमने ब्रेक इवन किया अपना, तो हमने कंफर्मेशन के साथ अपना एसएल ओपन ब्रेक इवन किया। अब जैसे ही इस प्राइस ने यहाँ पर क्लोज किया, हम क्या करेंगे कि इस कैंडल के नीचे अपना एसएल ले आएंगे। ठीक है, यहाँ पर एसएल ले आएंगे हम अपना, और जैसे ही प्राइस जो है वो हमारा टीपी हिट हुआ, तो एक तो यह है कि अगर टीपी हिट ना करती प्राइस और हमारा जो है वो आके इस एरिया में आके दोबारा से हमारी ट्रेड एग्जिट हो रही थी, तो हम कुछ ना कुछ प्राइस मतलब कि कुछ ना कुछ ट्रेड से लेकर ही जो एग्जिट करते। तो इसको कहते हैं एसएल ट्रेडिंग। अपना एसएल को हर मतलब जैसे स्विंग बनते हैं, जैसे मान लें कि हमारा टारगेट था यहाँ से लेकर 200 पिप्स का। ठीक है, तो जैसे ये बॉस हुआ और उसके बाद ये प्राइस आई और या इसके ऊपर प्राइस ने क्लोज कर दिया, तो हमने इस लो के नीचे अपना एसएल ट्रेल कर दिया। मीन्स कि अगर प्राइस इस एरिया के बाद नीचे आती और हमारा यहाँ पर एसएल हिट करती या हम ट्रेड से एग्ज़िट करते, तो हम फिर भी 1:2 के करीब ट्रेड से लेकर ही हमने एग्ज़िट होना था। तो इसको कहते हैं एसएल ट्रेडिंग। ये भी आप कर सकते हैं, ये काफ़ी मदद करता है आपका प्रॉफिट बुकिंग के अंदर। ज़रूरी नहीं होता कि हमें प्राइस जो है वो यहाँ तो हमारा एसएल की हिट करे या टीपी हिट करे। हमने प्राइस को मतलब स्मॉलर टाइम फ्रेम पर, जैसे मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, जैसे हमने यहाँ पर एग्जिट यहाँ पर ट्रेड ली। ठीक है, और यहाँ पर ये हमारा हाई जो है वो ब्रेक हो गया, हमने एसएल यहाँ से उठा के यहाँ पर शिफ्ट कर दिया अपना, और उसके बाद हमने होल्ड की ट्रेड को। अब प्राइस गई अगेन ऊपर। ठीक है, ट्रेड ऊपर जा रही है, अब मान लें कि हमने यहाँ पर अपने एसएल मूव कर दिया, प्राइस गई अगेन ऊपर जा रही है, अगेन ऊपर जा रही है, तो हमने हर हर स्विंग के नीचे अपना एसएल ट्रेल करते रहना है। और उसके बाद यहाँ पर प्राइस आई और उसने हमारा एसएल हिट कर दिया। आप चाहें तो अपना सबसे पहले अच्छा रहता है कि आप ब्रेक इवन कर दें। ब्रेक इवन नहीं, आप कहते हैं हम कुछ ना कुछ जो है वो मार्केट से लेकर एग्जिट करें, तो आप ट्रेलिंग एसएल भी अपना लगा सकते हैं, एसएल को बार बार ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं। जहाँ पर प्राइस रिट्रेसमेंट लेगी वहाँ पर आप एग्जिट हो जाएंगे अच्छा प्रॉफिट लेकर।
या एक और चीज़ होती है रिस्क फ्री करना। अगर 1:2 मिल या 1:1 मिल रहा है या इस पॉइंट पर मार्केट आ गई है, जितना आपका एसएल था उतना ही प्राइस ने आपको टीपी दे दिया है, तो आप 1:2 मतलब कि 0.02 ली थी, तो यहाँ पर 0.01 आप जो है वो बुक कर लें और बाकी आप टारगेट तक होल्ड कर लें। तो एक ये भी चीज़ होती है। या आप प्राइस को ब्रेक इवन कर दें। अब ब्रेक इवन पे मोस्टली होता है कि प्राइस अगेन आके जो है ओ डब्ल्यू को टैप करती है, आपका यहाँ पर ब्रेक इवन लग जाता है। तो उसको आप अवॉइड करें। आप ये कर सकते हैं कि अब इस पॉइंट पर आप जो है वो प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं 1:1 पे, हाफ लोड्स क्लोज कर दें और बाकी आप टीपी तक जो है वो होल्ड करें। उससे ये होगा कि आपका एक्चुअल जो एसएल रहता है इस पॉइंट के नीचे, वो एक्चुअल एसएल वैसे ही रहेगा, लेकिन आप जो है वो टीपी तक होल्ड कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो में कुछ ना कुछ सीखने को लाजमी मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।